हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इस अमेजिंग से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन प्री आरएमओ लेवल का क्वेश्चन है। ये प्री आरएमओ नाम का एक ओलंपियाड एग्जाम में आया था। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम होता है और इसमें क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक ये क्वेश्चन है जिसका मैं चाहता हूं कि आप एक बार थोड़ी देर वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन में आपको ये चीज़ गिवन है और इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो वैल्यू होगी वो इंटीजर के फॉर्म में ही होगी। आपको मतलब इसका एल्जेब्रिक फॉर्म में इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करा होगा और इसके सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करी होगी। तो अब आप एक बार मेरा सॉल्यूशन देखें। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि a प्लस बी इक्वल्स टू है a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए के, और यहाँ पे a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर आपको नहीं पता तो फिर ये बिलोंग्स टू वाला साइन है, ये सेट्स वगैरह में आता है। सेट्स जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो बस इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो फिर अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक बात जरूर ध्यान रखिए, प्री आरएमओ आरएमओ टाइप के जो ओलंपियाड्स होते हैं उनके जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा यूनिक होता है। कोई आप वैसा नेचुरल अप्रोच में यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो फिर सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। a प्लस बी इक्वल्स टू a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, ये तो हमें गिवन है। अब a प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे हमने a और b का एलसीएम ले लिया, a भी हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब अगले स्टेप में हम ए बी को इधर इस राइट लेफ्ट हैंड साइड में इधर ले आएंगे। तो ए बी टाइम्स ए प्लस बी हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो अभी आपको लग रहा होगा कि हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, लेकिन नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी हमें इंटीजर वैल्यू फाइंड करनी है। तो इंटीजर वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड का जो भी एक्सप्रेशन है इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे और राइट हैंड साइड को ही इधर ले आएंगे, बल्कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस का ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास जीरो, सॉरी यहाँ पे माइनस का ए बी स्क्वायर होगा। तो हमने इस स्टेप में करा क्या है, इस माइनस ए प्लस का ए स्क्वायर बी को हमने इधर माइनस का ए स्क्वायर बी बना दिया और प्लस का ए बी स्क्वायर को हमने माइनस का ए बी स्क्वायर बना दिया और इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, इसी इक्वेशन को हम थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे। ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो इस स्टेप में हमने कुछ नहीं करा है, बस इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम बी स्क्वायर दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस बी प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर 1 माइनस ए इक्वल्स टू जीरो। तो अब असली जो लॉजिक है वो यहीं से शुरू होता है। अभी आपको लग रहा होगा कि ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये एक बहुत छोटी सी हिंट आपको लग रही होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में यही सबसे बड़ी हिंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी हिंट यही है कि ए और बी एक पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर आप थोड़ा सा अपना लॉजिक इस्तेमाल करेंगे तब आप इसका सॉल्यूशन आराम से पता कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े बच्चों से ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, और लोग को ये उम्मीद नहीं होगी कि ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। तो सबसे पहले अगर हम इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दें, तो यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर 1 माइनस बी प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस ए ये 0 के बराबर है। इसका मतलब या तो हमारा ये दोनों एक्सप्रेशन 0 के बराबर ही होंगे, क्योंकि अगर दो नंबर का सम 0 है तभी, मतलब दो नंबर का सम अगर 0 है तो दोनों नंबर ही 0 के बराबर होने चाहिए। अब दोनों नंबर को 0 के बराबर करने के दो तरीके हैं। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर, इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 के बराबर करने का दो तरीके हैं। या तो हम कह दें कि ए स्क्वायर 0 के बराबर है, या फिर हम कह दें 1 माइनस बी 0 के बराबर है। लेकिन ए स्क्वायर 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हमने ए स्क्वायर को 0 के बराबर कर दिया तो ए भी हमारा 0 आ जाएगा, तो इससे हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा बी स्क्वायर 0 के बराबर नहीं हो सकता। हमारे बी स्क्वायर बी भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसलिए इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि ए माइनस बी 0 के बराबर है, दूसरा 1 माइनस बी 0 के बराबर है, दूसरा 1 माइनस ए 0 के बराबर है। और इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा b 1 के बराबर है और a भी 1 के बराबर है। तो ये हमारा a और b की वैल्यू आ गई है। तो अब बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1 प्लस 1 2। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। मुझे पता है, कंफर्म है, पता है कि अगर वो उन्हें मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो ये क्वेश्चन उन्हें ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ कठिन कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बड़े बड़े बच्चों से नहीं हो पाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल है। यहाँ पे हमने इस छोटी सी कंडीशन का यूज करके इतना आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगली बार आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।